हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि शुक्राणु का कैसा स्ट्रक्चर होता है। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, बट सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर शुक्राणु क्या होते हैं, स्पर्म क्या होता है। तो देखो एक बात बताओ, स्पर्म क्या है? जो मेल होते हैं ना, उनका जो सेक्स गैमेट्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। स्पर्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। अगर स्पर्म नहीं होगा आपके पास तो आप रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। स्पर्म की वजह से ही जो एग होता है, जो फीमेल का सेक्स गैमेट्स होता है एग, उससे जाकर जो स्पर्म होता है वही जाकर मिलता है, तब हमारा जो एग होता है वो फर्टिलाइज्ड होता है। ठीक है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि स्पर्म कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पर्म बनता कहाँ है? जो मेल होते हैं उनके टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म बनता है, और जो कि उनकी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो शरीर के तापमान से कम की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो उसका जो वो होता है टेस्टिस, वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ठीक है, अब देखो ये पूरा क्या है? कंप्लीट डायग्राम है। इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो स्पर्म बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड हो रखा है। पहला हिस्सा ये हेड, दूसरा हिस्सा ये नेक, तीसरा हिस्सा जो आपको मिडिल का दिख रहा है, एंड द फोर्थ वन इज टेल। ठीक है, अब देखो जो ये हेड है या फिर जो पूरा स्पर्म है, ठीक है, उसके बाहर में एक मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, टोपी जैसा, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम। अगर इस पूरे डायग्राम में कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो एक्रोसोम ही है। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो एक्रोसोम है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इस हिस्से को हम नेक कहते हैं। जो ये मिडिल पीस होता है ना, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और जहाँ कहीं भी माइटोकॉन्ड्रिया आता है गाइस, वहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड सब कुछ होता है। ठीक है, तो क्योंकि स्पर्म क्या करता है? मूवमेंट करता है ना, तो उसको मूव करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारा क्या है? टेल है। टेल है, टेल क्या काम करती है? मूवमेंट में उसको हेल्प करती है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में, हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट हमारा क्या है? हेड। हेड में क्या लिखा हुआ है कि इट कंटेन मेनली डीएनए। इसके पास मेनली क्या होता है? डीएनए होता है। इट इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से देखो क्या हुआ है? कवर्ड है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो लिखा हुआ है कि एक्रोसोम्स क्या होते हैं, तो इट कंटेन एंजाइम्स। एक्रोसोम्स के पास ना एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम्स के कारण से क्या होता है? देखो, स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर जाना है, फीमेल की वजाइना के अंदर से होते हुए जाना है फिलोपियन ट्यूब तक। ठीक है, जहाँ पर वो क्या करेगा? एग को फर्टिलाइज करेगा। तो एग एक सेल है ना, उसका भी तो एक मेम्ब्रेन होगा ना, तो उस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए, उस मेम्ब्रेन को तोड़कर उस एग के अंदर जाने के लिए कुछ शक्ति की ज़रूरत होगी। तो वो जो ये हमारा ये एक्रोसोम्स है ना, तो ये क्या करता है? मेनली इसका मेन फंक्शन होता है कि जो फीमेल का जो एग होता है, उसका जो मेम्ब्रेन होता है, उसकी दीवारों को तोड़कर ये फीमेल की एग के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है कि इसके पास एक एंजाइम्स होता है जिसकी वजह से दैट ब्रेक डाउन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एन एग सेल्स, जो कि आउटर मेम्ब्रेन एग सेल्स का, यानी कि जो फीमेल का एग होता है उसको ब्रेक कर पाता है, अलोइंग द स्पर्म टू फर्टिलाइज द एग। और जिसके कारण से ही जो स्पर्म होता है वो जाकर एग को फर्टिलाइज कर पाता है। अगर ये एक्रोसोम्स नहीं रहेगा तो किसी जो स्पर्म से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो ये स्पर्म है वो फीमेल के एग के अंदर जा ही नहीं पाएगा। जब जा ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब देखो नेक क्या होता है? एक नैरो सा शेप है, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा नैरो सा है। इट कंटेन अ फनल शेप्ड, एक फनल शेप का इसके पास बेसल बॉडी होती है एंड स्फेरिकल सेनिट्रोल होता है। ठीक है, दैट्स इट। इसके बारे में आपको ज़्यादा नेक के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा? मिडिल पीस। मिडिल पीस के पास सबसे मेनली क्या है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट कंसिस्ट द माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म। ठीक है, जो कि क्या करता है? स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखो एनर्जी क्यों चाहिए होती है इसको? क्योंकि इसको फीमेल की बॉडी में इतना लंबा सफ़र तय करना होता है, वेजाइना से होते हुए, अगर आप डायग्राम देखोगे तो वेजाइना से होते हुए फिलोपियन ट्यूब तक जाना पड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत लंबी दूरी है उसके लिए। तो वहाँ तक जाने के लिए कुछ जान चाहिए ना, तो कुछ ताकत चाहिए ना, तो वो ताकत कौन देगा? वो ताकत देगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखो
जब फीमेल को ऑर्गेज्म हो रहा होता है उसके दौरान मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्पर्म को ट्रैवल करने में आसानी होती है, बट ये कुछ सेकंड की चीज़ होती है। उसके बाद क्या होगा, उनको खुद के बलबूते पे ट्रैवल करना होगा, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एनर्जी का यूज़ करते हैं, जो कि कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ठीक है, दैट्स इट। अब देखो आगे, स्पर्म टू मूव अहेड इनटू द फिलोपियन ट्यूब। देखो वही लिखा है कि मिडिल पीस के पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इट कंसिस्ट माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को टू मूव अहेड इनटू द फिलोपियन ट्यूब। कहाँ पर जाने के लिए, फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है, एग फर्टाइल कहाँ पे होता है, तो आप क्या लिखोगे, फिलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है, टेल। इट फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो ये टेल है, क्या स्पर्म के पास पैर है, क्या नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो टेल की हेल्प से उसको मूवमेंट करने में, मोटिलिटी में क्या मिलती है, उसको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, बस इतना ही आपको स्पर्म के बारे में पढ़ने की ज़रूरत। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में होगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइस।